बच्चों, मैं आपको NCERT के अंतर्गत CBSE के पाठ्यक्रम कोर्स ए हिंदी कक्षा 10th क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 का कवि सूरदास के बारे में परिचय देना चाहता हूँ। आपके इस पाठ में सूरदास के कवि का परिचय और सुर के पद दिए गए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको सूरदास के बारे में बतलाना चाहता हूँ, जो बहुत ही आवश्यक है और आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। हिंदी साहित्याकाश में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्याकाश का सूर्य कहा है। इन्होंने अपने साहित्य रचनाओं से साहित्य जगत को सूरज के प्रकाश की भांति चकाचौंध कर दिया है। इनकी कविताओं में ऐसी विलक्षणा शक्ति देखने को मिलती है जिसके पढ़ने से ही लोग अत्यधिक आकर्षित हो जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और वो भी शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस पर एकाधिकार प्राप्त है। ब्रजभाषा के ये मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्यकारों ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास और कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। अर्थात सूरदास हिंदी साहित्य के साहित्याकाश के सूर्य हैं और अन्य कवि तो चमकते हुए खद्योत अर्थात भगजोगनी के समान हैं। इसीलिए विद्वानों ने सूरदास को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब सूरदास के जन्म के बारे में मैं बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्यकारों में इनके जन्म स्थान के बारे में बहुत ही मतभेद है, किसी में एकता नहीं है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव मानते हैं। सूरदास भक्त कवि तथा संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्होंने संसार से विरक्ति लेकर आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास स्थान बना रखा था। इन्होंने अपना एक गुरु भी बना लिया था, जिनका नाम था वल्लभाचार्य। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए हैं। वैसे इनकी काव्य रचनाओं के सिंहावलोकन से यह पता चलता है कि सूरदास बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति वर्णन, बाल लीलाओं का सजीव चित्रण, रंग विश्लेषण आदि इतने सजीव और इतने आकर्षक हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं के द्वारा अपनी छवि हिंदी साहित्य में अद्भुत रूप से बिखेरी है। सूरदास का निधन सन 1583 ईस्वी में हो गया, परसौली के निकट। हिंदी साहित्य में वैसे तो सूरदास के कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनके प्रामाणिक 3 ही ग्रंथ हैं: सूरसागर,
साहित्य लहरी और सुर सारावली। इनमें से सुरसागर को ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। सुरसागर ही सूरदास के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनके वर्णन में एक अजीब उत्कंठा और स्नेह का आभास मिलता है। इन्होंने शब्द चयन और वर्ण विन्यास का अद्भुत मिश्रण किया है। सूरदास भक्त कवि तो थे ही, वे एक गायक भी थे और इनका गीत पूरे विश्व में प्रचलित है और इनके गीत इतने मोहक थे कि लोग इनके गीत सुनकर आकर्षित हो जाते थे। सूरदास के काव्यों में गीति काव्य का सुंदर समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्यों में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने तो इनके काव्य में और चार चांद लगा दिए हैं। सूरदास ने अपनी ऐसी कीर्ति हिंदी साहित्य में बिखेरी है कि आज तक हिंदी साहित्य वाले सूरदास को याद कर रहे हैं। ये सूरदास का परिचय है। आप इन्हें स्मरण करें और याद रखें कि इनका जन्म स्थान, इनकी साहित्य कीर्ति, इनकी विशेषताएं, इनके काव्य कौशल आदि पर विचार करें और इनको जो है सुमने स्मरण रखें।